हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का रीजनिंग बाय शुभम जैन सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है और आप सभी लोगों का एग्जाम लेटर यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस, अगर आप लोगों ने एग्जाम लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। यहां पर आपको बहुत अच्छे नोटिफिकेशन मिलेंगे, तो एग्जाम लेटर यूट्यूब चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट दें। चलिए, तो अब अपन बात करने वाले हैं आज का एक नई श्रृंखला के बारे में। रीजनिंग धुआंधार श्रृंखला चल रही है अपनी, और रीजनिंग धुआंधार श्रृंखला अपनी डेली 3 बजे की टाइमिंग पर चल रही है गाइस। तो आप लोगों के लिए बेहतरीन सेशन होने वाला है और आप किस तरीके से हम इसको करने वाले हैं वो सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं यहाँ पर। चलिए, तो आज का सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट से मैं सेशन की तरफ लेके चलता हूँ आपको। ये मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप जरूर जाएं फेसबुक पेज पर, आप जरूर जुड़े, है ना। शुभम जैन रीजनिंग गुरु के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, तो आप यहाँ पर जाकर जरूर जुड़ सकते हैं। सेम टेलीग्राम चैनल पर जाकर जरूर जुड़ सकते हैं आप। और एग्जाम लेटर चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। एग्जाम लेटर आप लोगों के लिए लेके आया है बहुत बड़ी सौगात, ठीक है गाइस। तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ होने वाला है नया। 2021 जैसे आएगा, आपको नए नए अनाउंसमेंट्स मिलेंगे और नई नई चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है गाइस, देख लीजिए, कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, करिए, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। सॉल्व कीजिए गाइस, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। आप लोगों के लिए टाइम दिया है मैंने, ये है ना, आप लोग इसको ही सॉल्व करें। चलिए चलिए, आप लोगों ने करके देख लिया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर, कुछ नहीं करना होता है इसमें। क्या करना होता है सर, नंबरिंग रखनी होती है सर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जो कल की क्लास थी उसमें मैंने इसका कंसेप्ट बताया था कि नहीं बताया था आप लोगों को? आपको इसका कंसेप्ट बताया गया था कल की क्लास में। क्या करना होता है सर, जितने भी बॉक्स होते हैं उसका क्या करने था, सीधा डबल कर देने का है सर। 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा गाइस, 16। मतलब ऑप्शन नंबर गाइस कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो बता दीजिएगा। कोई भी आपको डाउट लग रहा है कि सर हाँ सर इस वाले क्वेश्चन में मेरे को ये डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और गाइस, सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे आपको और आपके फ्रेंड्स को फायदा हो सके। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए गाइस। बी इज द सिस्टर ऑफ ए, दैट मीन बी ए की बहन है ना। ए इज द फादर ऑफ बी का मतलब है ए बी का पिताजी है। बी इज द सन ऑफ ए का मतलब है बी ए का पुत्र है। और बी इज द हस्बैंड ऑफ ए का मतलब है बी ए का पति है, ठीक है। आप लोगों के लिए एक न्यूज थी, पटवार का एग्जाम थोड़ा सा स्थगित कर दिया गया है। टेंशन मत लीजिए, युद्ध केवल स्थगित हुआ है ना। आगे भी जारी होगा, अभ्यास अपना जारी रखें। मौसम खराब होने के कारण ये युद्ध विराम किया गया है, तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, आपको प्रैक्टिस करती रहनी है। चलो चलते हैं इस क्वेश्चन को, आप लोगों को बताता हूँ सर किस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन क्या बनाने वाले हैं सर, इसका डायग्राम बनाने वाले हैं। डायग्राम बनाएंगे नहीं बनाएंगे बंधु, बनाएंगे, बना लो। आपने कर लिया होगा वैसे, मेरे को पता है, ठीक है। चलिए सर, E डिवाइड बाय F का मतलब क्या है सर, F इज द हस्बैंड ऑफ E, ठीक है। F इज द हस्बैंड ऑफ E, तो E का हस्बैंड कौन है, F है, ठीक है। F इज द हस्बैंड ऑफ E, समझना। F माइनस H का मतलब क्या, F इज द फादर ऑफ H, F इज द फादर ऑफ H, ठीक है। आगे समझना बात को सर। H प्लस J का मतलब क्या, H प्लस J का मतलब क्या है सर, J इज द सिस्टर ऑफ H, J इज द सिस्टर ऑफ H, समझते चलना। J मल्टीप्लाई G का मतलब क्या है सर, J मल्टीप्लाई G का मतलब G इज द सन ऑफ J, G इज द सन ऑफ J। आगे चलते हैं, आगे लगेगा G प्लस G, G प्लस G का मतलब क्या है सर, D इज द सिस्टर ऑफ G, D इज द सिस्टर ऑफ G। ये बनेगा डायग्राम। क्या पूछा है, D का H से, यही पूछा है, D का H से, यही पूछा है कि नहीं पूछा है बंधु, हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना सर, यही पूछा है सर। D का H से पूछा है सर, H की बहन, H की कौन है, ये बहन, और बहन की बेटी, बहन की बेटी क्या कहलाती है, भांजी, क्या कहलाती है गाइस, भांजी। और इंग्लिश में कहते हैं नीस, क्या कहते हैं, नीस, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, भांजी, या फिर क्या बोलेंगे इंग्लिश में, नीस हो जाएगा। समझ में आया, दिमाग खुला या नहीं खुला। चलो अगला क्वेश्चन कुछ नया लेके आएगा, फटाफट से धड़ाधड़ उड़ा दीजिए। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है गाइस, 5 सेकंड से ज्यादा इसमें नहीं लगने चाहिए, 5 सेकंड में उड़ा डालू, ठीक है। चलो हो गए 5 सेकंड, देख लो अब इधर सर। एट द रेट दिखाने वाले के विपरीत पूछा गया, तो एट द रेट दिखाने वाले के विपरीत हमको जब भी पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, कोई भी ऐसे 2 डैश चुनने जिसमें केवल एक फैक्टर क्या हो, कॉमन हो। देख लो, अब अगर मैं बात करता हूं, माफ कीजिएगा,
अब अगर मैं बात करता हूं पहले और दूसरे के, तो सर इसमें एट द रेट और स्टार कॉमन आ रहा है, दो फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, मतलब इसको मत लो। लेकिन सर अगर हम सेकंड और थर्ड को ले लें तो काम बन जाएगा, किससे? एंड से। कहां से? एंड से। तो एंड से अपन क्या चलेंगे? क्लॉकवाइज, और इधर भी क्या चलेंगे? घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो तो एंड, एट द रेट और स्टार, यही पहुंचे। इधर से सर एंड, हैशटैग और लेस देन। तो एट द रेट का अपोजिट क्या आ गया सर? हैशटैग। आया कि नहीं आया? तो ऑप्शन नंबर डी आंसर। था कि नहीं था? 5 सेकंड में, 5 सेकंड में उड़ा दोगे आप इस क्वेश्चन को, 5 सेकंड में, कोई टेंशन नहीं लेनी। चलो अगला क्वेश्चन, मात्र 7 सेकंड का प्रश्न है, मात्र 7 सेकंड का प्रश्न है, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको करने के लिए। गाइस सॉल्व कीजिए। चलिए हो गए 7 सेकंड, पता ही नहीं लगता सर कब हो जाते हैं। सर 1 से लेकर 3 जा रहे हैं, मतलब +2 कर गए, है ना। और आगे सर पता नहीं है सर, ये 7 से लेकर कहाँ गए? 9 गए, +2 कर गए, मतलब स्वाभाविक सी बात है। आप सर +2 चले हैं, तो सी से सर +2 चलेंगे तो सर 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है। 5 होता है, मतलब ए आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आएगा। उड़ा दो सबको, बाकी को कोई टेंशन नहीं लेनी। चेक क्यों करूं? मैं क्यों चेक करूं भाई? मैं क्यों चेक करूं? मैं तो नहीं टाइम वेस्ट करूंगा, है ना। तो आपका आंसर क्या जाएगा? ESW। पहला एलिमेंट मिल गया, ऑप्शन मिल गया, आंसर फटाफट तोड़ दिया। तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? चलो अगला क्वेश्चन तोड़ दो गाइस। 10 सेकंड पूरे देने हैं, 10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड आप आराम से दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सी चीजें नहीं पता होती हैं। तो 10 से 15 सेकंड आप लोगों के लिए पूरे के पूरे 10 से 15 सेकंड है गाइस, सॉल्व कीजिए। तोड़ दो भाई, तोड़ दो इस क्वेश्चन को, है ना। इस क्वेश्चन को तोड़ दीजिए, बिल्कुल तोड़ दीजिए। तोड़ दें? चलो अपन भी तोड़ लेते हैं। सर ये 4 जो है हमको देखते ही से क्या आता है सर? 2 का स्क्वायर आता है, क्योंकि सर यहाँ पे 25 भी है जो कि 5 का स्क्वायर है, 121 भी है सर जो कि 11 का स्क्वायर है। मतलब यहाँ पे सर किसी ना किसी का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? सर सभी ऑप्शन सर स्क्वायर के ही है ना। ये 529 किसका स्क्वायर होता है? याद करो सर। 529 सर 29 का स्क्वायर होता है, नहीं 23 का होता है सर। 529 कितने का होता है? 23 का होता है। और ये होता है 29 का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता? चलो तो अब याद तो कर लिया आपने सर क्या क्या जमाया, क्या क्या नहीं जमाया। अब सर हम कैसे जमाएंगे? सर 2 के बाद 5, मतलब सर कौन सी आवाज संख्या छोड़ी? आपने 3 आवाज संख्या को स्किप कर दिया। 5 के बाद 11, मतलब 7 आवाज संख्या को स्किप कर दिया। तो 11 के बाद कौन सी आवाज संख्या को स्किप करूं? सर 11 के बाद सर 13 को स्किप करोगे, 15 आवाज संख्या होती नहीं है, 17 आवाज संख्या आएगी, मतलब 17 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? 17 का स्क्वायर कितना होता है सर? 289 होता है कि नहीं होता? लेकिन सर ये पहले तो ये बताओ, ये 29 का होता है क्या? सर 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900, मतलब 31 का होता है। माफ कीजिएगा, 31 का स्क्वायर होता है। कितने का स्क्वायर होता है? 31 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, है ना। तो सर यहाँ पर क्या कर दिया? 17 का स्क्वायर 289, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है ना। 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961। ठीक है, माफ कीजिएगा। ठीक है, 29 का नहीं होता, है ना। 29 का तो सर 900 के अंदर ही होगा ना, ये स्वाभाविक सी बात है, आप लोगों को पता है। ठीक है ना। चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन गाइस, अगला क्वेश्चन कीजिए। विषम पद ज्ञात करना है, देखते ही आंसर आ जाएगा, देखते ही क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा गाइस, दे दो, देखते ही आंसर दे दो। सर यहां देखेंगे, सीधा नजर इस पर पड़ेगी। 11 से सर ये नंबर पूरी तरीके डिवाइड है कितनी बार? 13 बार, है ना। और 5 का डिवाइड तो आपको पता ही सर, ये भी नंबर डिवाइड ही है ना। 6 का करके देख लें सर। 7 मत करो, डिवाइड करने की नहीं बोला, रूल डिविजिबिलिटी रूल याद करो। देखो 4 मतलब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? जिसमें 2 और 3 का भाग चला जाए उसी में कितने का जाएगा? 6 का जाएगा। ये बोलता है कि नहीं बोलता? सर 2 का तो स्वाभाविक बात जा रहा है, क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? एक सम नंबर, सम संख्या है। लेकिन क्या 6 का जा रहा है क्या? सर 7 और 1 8, 8 और 4 सॉरी 3 का जा रहा है क्या? 7 और 1 8, 8 और 4 12। सर 12 में बिल्कुल सर 3 का भाग जाता है, मतलब 2 और 3 का दोनों का भाग जा रहा है, मतलब इसमें 6 का भाग पूरी बार जाएगा। 8 का भाग देना है इसमें 138 में। सर 2 का जा रहा है, सर 4 का जा रहा है क्या? 8 का जाएगा। लेकिन सर 8 का अगर आप भाग लगाओगे भी तो सर नहीं जाएगा, केवल लास्ट में कितनी बनेगा? 58 बनेगा। मतलब सर ऑप्शन नंबर ए क्या है? विषम है। 8 और 138, क्योंकि सर 8 का भाग 138 नहीं जाता, बाकी सब में सेकंड नंबर दूसरी संख्या में पहली संख्या का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? फटाफट से गाइस, फास्ट एंड फ्यूरियस चल रहा है यहाँ पर, फास्ट एंड फ्यूरियस में चल रहा है। तो आप लोगों को फास्टली आंसर देने हैं और चैनल को सबसे ज्यादा शेयर भी करना है, इससे आप लोगों को बूस्टअप मिलेगा गाइस, और हम लोगों को भी बूस्टअप मिलेगा। ठीक है, तो कुछ नया, कुछ तरीके वाला अपन करेंगे और शानदार तरीके से बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन अभी आप धुआंधार सीरीज में जुड़ते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। पूरा का पूरा करने का टाइम मिलेगा 20 सेकेंड। भाई 20 सेकंड का टाइमिंग है, आप आराम से कर लें। ठीक है, 20 सेकंड।
फटाफट उड़ा दो क्वेश्चनों को, उड़ा दो, फोड़ दो, तोड़ दो, मरोड़ दो, सब कर लो। चलो हाँ चेंज होगी स्क्रीन। चलो कर लिया आपने। सर ये कितना है? 252 है। 252 देखते हम 3 अंकों में खो जाते कि नहीं खो जाते? और 6 से हम 3 अंकों के करीब कैसे पहुंचेंगे? सर 6 का जो क्यूब होता है वो 216 होता है कि नहीं होता? और सर 252 से ये 216 कितनी दूर होता है? सर 252 से ये 216 से 36 दूर होता है, मतलब 6 के स्क्वायर का बराबर दूर होता है कि नहीं होता? तो ये एनालिसिस है। मतलब सर क्या किया? सर 6 का क्यूब और 6 का स्क्वायर करके हमने क्या बना लिया? 252 बना लिया। तो अब कितना है सर? यहाँ पे 5 है, तो 5 का क्यूब और 5 का स्क्वायर करके बनाएंगे। 5 का क्यूब कितना होता है सर? 125, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 125 और 25 150, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 150। ऑप्शन नंबर बी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन कर लो। कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, देखते ही से दर चालू हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको पता है कि क्या आने वाला है क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है सर, ऑल कार्स आर ट्रक्स, सम बसेस आर कार्स, दैट मीन्स ऑल कार्स, दैट मीन्स सभी कार क्या है? ट्रक है। सारी कार ट्रक है। देखना चेंज होगी अभी स्क्रीन, मैंने बोला था चेंज होगी स्क्रीन। ठीक है चलिए, देख सभी कार क्या है सर? ट्रक है। समझ में आ गई बात है ना? और सम बसेस आर कार, कुछ बसेस भी क्या है सर? कार है। ठीक है आगे चलते हैं। ऑल कार और बसेस, दैट मीन्स सभी कार क्या है? बस है। क्या सारी की सारी कार, ये वाली सारी की सारी कार बस में जा रही है क्या? नहीं जा रही सर, नहीं जा रही, तो सर पहला गलत है, हटाओ। सम बसेस आर ट्रक्स, दैट मीन कुछ बस क्या है? ट्रक है। क्या कुछ बस ट्रक के पास जा रहे हैं क्या? बिल्कुल सर जा रहे हैं, दैट मीन्स ये सही है। सर ऑल ट्रक्स आर बसेस, सारे के सारे ट्रक्स क्या है? बस हैं। क्या है? क्या नहीं है सर, गलत है। मतलब ओनली सेकंड इज फॉलो, तो ओनली सेकंड कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइस, समझ में आ गई? तो चलो फोड़ दो अगला क्वेश्चन पे, कर लो इसको। 30 सेकंड पूरे, 30 सेकंड पूरे आपके नाम। दोस्तों सेशन को शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, जिससे आपके मित्र भी ये चीज सीख सकें। बहुत धुआंधार सीरीज चल रही है ना? एग्जाम पटवारी का थोड़ा सा डिले हुआ है, रुका नहीं है, खत्म नहीं हुआ है ना? रद्द नहीं हुआ है ना, केवल डिले हुआ है, होगा। ठीक है, तो आपकी तैयारी जारी रहनी है। बाकी एसएससी चलने वाला है, एसएससी का एग्जाम आपको पता ही है चालू होने ही वाला है ना? कोई टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों को तैयारी करते रहनी है। रेलवे चल ही रहा है आपका। ठीक है चलिए, अब इधर देख लो, कर लिया होगा आप लोगों ने। सर ये 1 है और ये 1 है, 11 हम इसको पढ़ते हैं। 1 और 1 11 पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो? आप लोग यही पढ़ते हो, पर इससे कुछ आइडिया नहीं मिल रहा। सर ये 2 और 8 है, इससे भी कोई आइडिया नहीं मिल रहा। सर ये 3 और 27 है, इससे भी कोई आइडिया नहीं मिल रहा। सर ये 51 25, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, सर ये 2 है और ये 2 का क्यूब है, हाँ कि नहीं है? सर ये 3 है और ये 3 का क्यूब है, और सर ये 5 है और ये 5 का क्यूब है। सेम सर ये 1 है और 1 का क्यूब है, तो सर ये क्या होगा? सर ये होगा 4 और 4 का क्यूब, दैट मीन 464। 464 आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्तों? आ जाएगा। तो 464 मतलब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है गाइस, समझ में आ गई या नहीं आई बात आप लोगों को? आपको दिमाग में आई या नहीं आई? है ना? बत्ती खुली। ये 3 जो था ना, ये दे रहा था आपको संदेश कि भैया क्यूब करो। क्या करो? क्यूब करो। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन गाइस, फटाफट से, मात्र और मात्र 5 से 7 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन है ही नहीं है। क्या करेंगे सर? नंबरिंग। सर 8 6 और 5, मतलब माइनस का 2 और माइनस का 1। सर 7 13 और 6, पता ही नहीं है सर माइनस और प्लस का, तो है ना? इधर देख लो सर, 15 22 और 7, माफ कीजिएगा 15 22 और 7। इधर देख लो सर, 4 22 और 18, पता ही नहीं सर क्या किया है कि नहीं किया। सर 4 अगर बात करिए, यहां पर आपने 4 लिखा है, 4 की जगह आपके लिख सकते 30 भी लिख सकते, तो माइनस का 8 और माइनस का 4, ये तो ठीक है, बात समझ में आ गई बात। ठीक है, 1 का दुगना इसका दुगना यहाँ पर आ रहा है। सर 13 में से 7 घटाऊंगा, 7 में से 13 घटाऊंगा, या फिर प्लस का 6 होगा, है ना? यहाँ पे 26 और 7 कितने होते? करती बहुत लंबा हो जाएगा, वो तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर सर माइनस का कितना होगा? 7 होगा। इधर देख लो साहिब, इधर देख लो, 15 और 7 22 और 22, और ये सर 22 और कितना प्लस जाएंगे तो कितना? 7 जाएंगे, 26 और 7 33 जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 33 पर जाएंगे, मतलब प्लस का 11।
बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हो गई सर? बहुत गड़बड़ हो गई। सर क्या करें, किस तरीके से करें? इस क्वेश्चन को हमको दिमाग में नहीं आ रहा कि सर आपने तो बोल दिया था सर इजी है इजी है इजी है, लेकिन आप लोग इसको बड़े ही ध्यान से देखिए। क्या देखना है आपको? कुछ नहीं देखना आपको, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको दिमाग बिल्कुल भी ना लगाए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन जो दे रखा है आपका। सर ये जो कि है वो लगातार आस पड़ोस के नंबर है कि नहीं है, और इनमें सब में गैप ज्यादा है। पहला मेथड तो ये हो गया, फर्स्ट मेथड गैप मेथड। क्या है? गैप मेथड। जब आपको लग रहा है कि सब मैं सर कुछ फॉलो नहीं कर रहा तो गैप मेथड देखो और आंसर लगा निकलो 8, 6 और 5, ठीक है, या 7, 13 और 6, 4, 22। और एक और तरीका हो सकता है, एक और तरीका हो सकता है, ठीक है। अब ये गैम्बल है। क्या है ये? गैम्बल, सबसे बड़ा गैम्बल है ये कि सर क्या गैम्बल है? गैम्बल ये है कि सर ये सारी सम संख्या पोजीशन है तो ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। बाकी सब में से सम विषम सब हैं, लेकिन ये ओनली सम ही सम है तो सर सी भी ऑप्शन हो सकता है। तो ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या मानता है ना। एसएससी ने अपना जो एग्जाम था उसमें ये चीज मानी गई थी, है ना। और कुछ लोग इसको भी मान सकते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, लगातार वाला और परफेक्ट। अब देखो पहला आंसर है या ए ऑप्शन सही है या सी ऑप्शन सही है, तो प्रेफरेंस की कहानी आ जाती है अब इसमें कि सर प्रेफरेंस किसको मिलेगी, तो प्रेफरेंस सी को पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई? चलो आगे चलो। डब्ल्यू से क्यू, क्यू से एच। अरे सर सिंपल सा है, कर लो फटाफट से। देखो 23 ये 17 पर आते हैं, है ना, ये 8 पर आता है, ये 5 पर आता है और ये कितने पर आता है? 3 पर आता है। मतलब सर माइनस का 2 गया, यहाँ पर माइनस का 3 गया और यहाँ पर माइनस का 6 गया, तो यहाँ पर माइनस का 5 जाएगा और यहाँ पर माइनस का 4 जाएगा। माफ कीजिएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। तो 17 माइनस 5 घटाते तो एल आता है, एल मतलब ऑप्शन नंबर बी। सिंपल था, चलो उड़ा दिया। चलो अगला क्वेश्चन कर लो। 5 सेकंड से ज्यादा 7 सेकंड नहीं है, क्योंकि सब बता रखा है, सब चीज है इसमें, साफ साफ दिख रखा है। देखो देखो साफ साफ दिख रखा है। गम का कोड दे रखा है 49 44 11 69, यही दे रखा है कि नहीं दे रखा? तो आपको टेंशन लेनी नहीं है भाई। गम मतलब सर जी कितने पे आएगा? 7 पर, GUM। माफ कीजिएगा, क्या है सर? GU और M। सर 7 पर, ये 21 पर, ये 13 पर। 7 का स्क्वायर करें तो 49 आएगा, 21 का स्क्वायर करें 441 आएगा और 13 का स्क्वायर करें 169 आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है कोड? आ रहा है ना। सर W कितने पर आता है? 23 पर। A कितने पर आता है? 1 पर। X कितने पर आता है? 24 पर। मतलब 529 1 576, यही आएगा कि नहीं आएगा? 529 1 576, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आई बात? दिमाग खुला या नहीं खुला? खुल गया। चलो आगे चलो, अगले में बता दो अगला क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, शानदार तरीके से आप आसानी से कर लेंगे। सर 7 और 10, 7 और 10 का मतलब सर प्लस का कितना कर दिया आपने? 3। 10 से सर 8 गए, मतलब माइनस का 2। सर 8 से 11 प्लस का 3, फिर माइनस का 2, फिर प्लस का 3 और फिर माइनस का 2। माफ कीजिएगा, फिर क्या हो जाएगा सर? माइनस का 2 हो जाएगा। तो 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 10, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से? कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। और टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है अपन को केवल फोकस क्वेश्चनों पर रखना है। खटाखट खटाखट उड़ा दो, खटाखट से इसको भी उड़ा दो। दिए गए एक समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो नंबर को आपस में बदल देना चाहिए? मेरा ध्यान कहां पर जाएगा? मैथमेटिकल ऑपरेशन में मैं ट्रिक्स बताऊंगा। क्या बताता था सर? डिवाइड को देखो। क्या बताता था? क्या बोलता था मैं ये बोलता था कि डिवाइड को देखो, डिवाइड को देखो, कि डिवाइड को देखता है इसे क्या होगा सर? डिवाइड को देखने से क्या हो जाएगा सर? डिवाइड को देखने से ये हो जाएगा कि डिवाइड अगर पूर्ण रूप से जा रहा है तो सही बात है, डिवाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डिवाइड गलती से गलत जा रहा है, गलत जगह जा रहा है, तो मतलब दशमलव में आ रही संख्या और दशमलव में नहीं है, तो सर डिवाइड गलत है, मतलब डिवाइड में कुछ खामियां हैं। अब यहाँ पर साइन तो चेंज करना ही नहीं है, तो नंबर ही को चेंज कर सकते हो आप लोग। मतलब डिवाइड को आप हिला नहीं सकते, पर आसपास के नंबरों को तो हिला सकते हो। उसमें 32 को आप हिला नहीं सकते, क्योंकि 32 ऑप्शन में ही नहीं है आपके। मतलब हिल कौन सकता है? 6 हिल सकता है, हिल सकता है ना, तो हिला दो ना, क्योंकि सर 32 में 6 का भाग पूर्ण रूप से नहीं जाता, मतलब दशमलव वैल्यू यहाँ पर आती। दशमलव में सर यहाँ से गुणा होता और घटता जोड़ता, तब भी दशमलव भी आता कि नहीं आता, लेकिन दशमलव है नहीं यहाँ पर। मतलब सर 6 को अगर मैं 2 से परिवर्तित कर दूं, सीधा ऑप्शन नंबर बी पे जाऊंगा, मेरा ध्यान सीधा जाएगा। सर 32 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखो समझ लो, ये होगा इनडायरेक्टली। चलो देख लेते हैं होता है कि नहीं होता। सर ये 16 प्लस ये 26 माइनस का 26 बराबर 54।
लेकिन अब समझना, अब आपने क्या गलती कर दी सर, ये जो 6 था इसको भी आपने उठा के बदल डाला। अब क्या हुआ, इससे क्या असर हुआ, इससे ये असर हुआ कि सर यहां पर गड़बड़ हो गई। लेकिन अब एग्जाम ऐसा आपने सोचा था, ये सोचा था सर हम ये ऐसा करने वाले हैं, ऐसा करने वाले हैं तो ऐसा होगा कि नहीं होगा। लेकिन समझना मेरे दोस्तों, समझना सर इसने केवल 6 और 2 को बदला, मतलब पूरे किन 2 नंबरों को बदला, मतलब पूरे को बदलो अगर आपको बदलना ही है तो। मतलब 36 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 62 माइनस 13 मल्टीप्लाई 2। आपने आधे ही बदला था भैया, जहां पर 6 था वहां बदल लिया, लेकिन संख्याओं के साथ भी तो था 6, उसको भी बदलो तो ये 18 हो जाएगा। ये 62 माइनस का 26 रहेगा बराबर 54। मतलब सर अगर 12 में से 6 गई 6 बचता है ना, यहाँ बचेगी 5 में 2 गए सर 3 बचता है, 36 प्लस 18 बराबर 54, मतलब सर 54 बराबर 54। तो ये याद रखना प्रूव करते समय। वैसे तो मैं ऑप्शन से चला जाऊंगा, ऑप्शन से जाते ही सीधा आंसर लिख दूंगा, लेकिन प्रूव करते समय बच्चों ध्यान रखिए दोस्तों, सर ये भी 2 चेंज होगा, ये भी 2 चेंज होगा और ये भी 6 चेंज होगा। आप इन दोनों को चेंज करके आगे बढ़ जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। समझ में आ गई बात आप लोगों को, ठीक है ना। चलो आगे अगले क्वेश्चन पे। हाँ अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसको टाइम ही नहीं दूंगा। अहमदाबाद, सूरत, झालरापाटन और राजकोट। अरे सर ये गुजरात के हैं और ये हमारा राजस्थान का है झालरापाटन, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उड़ा दो दोस्तों, उड़ा दो। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो आगे कर दो, क्या है, जब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं आप लोग अटेम्प्ट कर लो इसको। PH माफ कीजिएगा YTHON LMFRW और N 3 3 6 3 3 6 और एक 7 आई। ये क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ मिसप्रिंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना, तो कोई टेंशन नहीं लेनी, चेक करके मैं बताता हूं आपको कि सर क्या मिस। चलिए अब क्या मिसप्रिंट है मैं बताया था आप लोगों को, मैंने बताया था आपको कुछ मिसप्रिंट लग रहा है मेरे को यहाँ पर। सर ये H नहीं आएगा यहाँ पे पाइथन में, ये H नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। मतलब Y की जगह M है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको स्किप करके लिख देता हूँ। क्या नहीं है सर, अपना H नहीं है यहाँ पे। मतलब सर क्या है, PYTHON का कोड क्या है, LMFRW और N, ठीक है ना। सर ये H नहीं है यहाँ पे, समझना। देखो N की जगह अगर N हो जाता, तो सर U की जगह U आना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा ना, ऐसा नहीं हो रहा। तो मतलब सर ये N की जगह N तो है नहीं, मतलब सर फर्स्ट टू लेटर तो लेटर नहीं लग रहा, मतलब फर्स्ट टू फर्स्ट तो नहीं लग रहा। फर्स्ट टू लास्ट चेक कर लेते हैं। सर P 16 पर आता है, N सर 14 पर आता है, ये 23 पर आता है, R 18 पर आता है, F 6 पर आता है, M 13 पर आता है, L 12 पर आता है, ये 25 20 8 15 और 14, ठीक है। सर 14 से हम 12 पर आराम से जा सकते हैं -2 करके, और 16 से सर हम 14 पर -2 करके आराम से आ सकते हैं। 15 से 13 पर -2 करके आप आराम जा सकते हो। 25 से 23 पर -2 करके आप आराम जा सकते हो। सर 8 से 6 पर -2 करके आप जा सकते हो, और 20 से 18 पर भी -2 करके आ सकते हो। मतलब -2 फर्स्ट टू लास्ट, मतलब M -2 मतलब 13 -2 11 11 का मतलब सर K आएगा ऑप्शन में। ऑप्शन में K आएगा तो सर ऑप्शन नंबर A आपका आंसर हो जाएगा, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है आगे। सर -2 का फैक्टर लग रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे चलो अगला। सर इंग्लिश, हिंदी और मराठी क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज, मतलब 2 लैंग्वेज केवल और केवल एग्जैक्टली 2 पूछा है, बोला है कि नहीं बोला। कैन स्पीक एग्जैक्टली 2 मतलब एग्जैक्टली 2 बोलना चाहिए। सर कौन कौन बोल रहा है, सर एक तो ये 2 बोल रहा है, एक 5 बोल रहा है, एक 11 बोल रहा है। तो 2 + 5 + माफ कीजिएगा 2 + 5 + 11 मतलब 11 और 5 16 और 2 18, ऑप्शन नंबर ए आंसर। कभी 3 मत लगा देना, 3 मत जोड़ देना, क्योंकि एग्जैक्टली 2 बोला है, एग्जैक्टली 2 बोला है, ध्यान रखना। एग्जैक्टली का फर्क पड़ गया। हाँ अगर मैं एग्जैक्टली नहीं बोल पाता, एग्जैक्टली यहां से हटाया था, तो हाउ मेनी पर्सन्स कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, सर 2 भी आता, 5 भी आता, 11 भी आता, उसके साथ में 3 भी जुड़ जाता, मतलब तब 21 आंसर आता आपका। समझ में आ गई बात। तो ये समझना एग्जैक्टली का फर्क क्या है, ठीक है ना। चलो अगला, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में क्रम में व्यवस्थित करें। बहुत आसान सा प्रश्न है, देख लो आप लोग करते आ रहे हो। सर करना क्या है, साफ सब पता लग रहा है। सर 6 पहले आएगा, 5 पर दूसरे पर आएगा, मतलब 6 और 5 तो उड़ा दो। मतलब इतने तो आपको चेक करनी ही नहीं है, ये ऑप्शन में तो सब में चेक है ही, ये तो बाय डिफॉल्ट चेक है।
इनको तो आपको चेक करना ही नहीं है, मतलब टाइम बच गया आपका, बच गया कि नहीं बच गया, अब 4 ही बच रहे हैं। तो सर एम और एम खत्म, ये आई है, ये ई है, आई है, ई आई है। सर आई पहले आता है, ई पहले आता है, सर ई आता है, मतलब सर 6 और 5 के बाद सर 2 आएगा, मतलब ये ऑप्शन तो आउट हो गया। तो सर ये 2 और ये 2 आ रहा है, कोई बात नहीं, करते आगे आगे। मतलब सर 6 और 5 तो आएंगे नेसेसरी होगा, इसके बाद 2 भी नेसेसरी हो गया। अब चलो आगे चलते हैं अपन आगे पे। सर आई है, आई है, आई है, आई के बाद सर सी आ रहा है और एल आ रहा है, एल आ रहा है। तो सर पहले सी आएगा, मतलब सर 1 नंबर आएगा, उसके बाद सर एल आएगा, तो एल खत्म। तो सर ई आएगा या पहले एल आएगा, सर पहले ई आएगा उसके बाद एल आएगा, मतलब 6 5 2 1 3 4, 6 5 2 1 3 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी, इस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलो अगले क्वेश्चन पे। हाँ बता दो, अंगूर फल है से संबंधित है, अंगूर क्या है, फल से संबंधित है। उसी प्रकार काली मिर्च किस संबंधित है, मसाले से भाई, मसाले से। इंडिया मसालों का राजा है ना देश, ठीक है। तो आप क्या कहलाएंगे सर, मसाले आ जाएंगे, आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। तो धुआंधार सीरीज चल रही है, धुआंधार में बिना ब्रेक लिए आपको धड़ 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 आपको चलवा रहा हूं यहाँ पर। क्यों, क्योंकि आपकी स्पीड बनानी है गाइस मेरे को इस सेशन में, स्पीड आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। समझ में आ गई दोस्तों बात। चलो आगे चल रहे अगले क्वेश्चन पे, चलो करो, लगाओ दिमाग। 5 सेकंड से ज्यादा नहीं, 7 सेकंड से कम नहीं, चलो करो, है ना। सर ये क्या बोल दिया, चलो कोई टेंशन नहीं लेनी। देखो ये सीधा है ना, ये फिर सर इसका एक आधा हो गया, मतलब आधा हिस्सा हो गया इसका, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। ये आप लोग थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, कोई टेंशन नहीं है, और आपको टेंशन नहीं लेनी। लेकिन सर 1 से 5 गया तो प्लस का 4 जुड़ रहा है, तो पता लग रहा है। सर 5 से 9 जा रहा है, प्लस का 4 जुड़ रहा है। सर 9 से 15 जा रहे हैं, प्लस का 6 जुड़ रहा है। 4 4 और 6, अब फिर से कितना जुड़ेगा, प्लस का 6 जुड़ेगा, मतलब 15 और 6 कितना होंगे, 21 होंगे। 21 कौन सा ऑप्शन में दिख रखा है, 21 ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा बंधु, आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का धुआंधार डे 3 समाप्त हुआ। आपको समझ में आया होगा क्या है। कोई भी डाउट अगर आपके आ रहा है तो आप लोग जरूर पूछें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि शुभम जैन सर आपको केवल और केवल कहाँ मिलेंगे, एग्जाम लेटर यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपना योगदान 100% दीजिए गाइस। थैंक यू गाइस, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।